कक्षा 12th में पढ़ने वाले सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप लोग सभी जानते ही हैं कि आजकल लॉकडाउन लगा हुआ है और स्कूल कॉलेज भी हमारे बंद हैं। तो आपको क्या करना है कि अपनी 12th की जो प्रिपरेशन है वो अभी से ही स्टार्ट करनी है। और अगर आप लोग अभी से तैयारी करना शुरू कर देते हैं तो पेपर के टाइम पे आपको आसानी होगी पढ़ने में। तो आपको पढ़ना इसलिए नहीं है केवल कि आपको पेपर देने हैं या पेपर में पास होना है, बल्कि आपको इसलिए पढ़ना है, आपको अपना नॉलेज बढ़ाना है। तो क्लास 12 फिजिक्स की ये फर्स्ट वीडियो होने वाली है जिसमें कि मैं वैद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र के बारे में आपको बताऊंगा। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है कूलाम का नियम, जो कि पेपर में भी बहुत बार आपसे पूछा जाता है, 2 या 3 नंबर में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो मैं आज आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो कूलाम का नियम कहता है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। अर्थात दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। ठीक, यानी कि हम कह सकते हैं सपोज एट हमारे पास कोई दो आवेश हैं। ये है यहाँ पे आवेश Q1 और यहाँ पे एक दूसरा आवेश है हमारे पास Q2। तो जो ये दूरी है ये इन दोनों आवेशों को मिला रही है। इस दूरी को हम R से डिनोट करते हैं, और इस पर जो बल लगेगा ये बल इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के क्या होगा, अनुदिश होगा। तो कूलाम का नियम कहता है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, यानी कि जो ये बल होता है आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, वो अनुक्रमानुपाती होता है दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। यानी दोनों आवेश Q1 और Q2 के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, यानी F जो है Q1 और Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती हो गया, और F जो है इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी इनके बीच की दूरी R है और इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब हम इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हैं कि F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R²। तो अब इस फॉर्मूले को लिखेंगे हम F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R²। हम देख सकते हैं कि जहाँ पर जो है, जहाँ के एक नियतांक है, जहाँ के एक नियतांक है और जो के की वैल्यू होती है वो होती है के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, जो कि इक्वल टू होता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। जहाँ पर जो एप्सिलॉन 0 होता है इसे हम एप्सिलॉन 0 पढ़ते हैं। तो जो ये एप्सिलॉन 0 होता है वो निर्वात की विद्युतशीलता इसे हम कहते हैं। ये निर्वात की विद्युतशीलता है। जहाँ पर एप्सिलॉन 0 निर्वात की विद्युतशीलता है, तो हम कह सकते हैं कि निर्वात या वायु में इन दोनों के मध्य लगने वाला जो बल हो जाएगा, अतः हम लिख सकते हैं कि अतः निर्वात में या वायु में आवेशों के मध्य लगने वाला बल जो है हमारा F इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R²। तो ये हमारा इम्पोर्टेंट फार्मूला हो गया कूलाम का नियम। और अगर हमें क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक दिया हो, अगर हमें कोई माध्यम दिया है और उसका परावैद्युतांक दिया है, तो हम इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, जहाँ पर ये कैपिटल के है जो कि माध्यम का परावैद्युतांक है, Q1
Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ K इज इक्वल टू माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक। तो हमारा कूलॉम का नियम इस तरह से आ जाता है, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये बहुत बार आपसे पेपर में पूछा जाता है, 1 या 2 नंबर में।